हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इक्वेशंस। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम जैसा कि देख रहे हैं टाइप 4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको तीन टाइप समझ में आई होंगी, कैसी कैसी टाइप्स हैं, उनको कैसे मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ मिक्स नहीं करेंगे, लास्ट में जब सारी टाइप्स हो जाएंगी तब उनको हम मिक्स कर देंगे। ओके, तो अभी हमारे पास टाइप 4 प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसको पहले समझते हैं कि टाइप 4 प्रॉब्लम्स आई क्या है। देखिए, अभी तक हमें साइन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर टाइप 4 प्रॉब्लम्स में अलजेब्रा थोड़ा आ जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रा, मतलब यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आपको अलजेब्रा का सेक्शन होगा मेरा, उसमें आप जाके पहले देखिए। वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों आना चाहिए। मैंने दोनों तरीके से आपको करवाया हुआ है इसमें। इसमें मैंने आपको वर्टिकल वे में भी करवाया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमने किया है। जैसे 2x + 3x, ये कितना होता है 5x, और ये था वर्टिकल डायरेक्शन में हम ऐसे करते थे। और ऐसे ही 2x + 3x 5x। तो अगर यहाँ पर फिर माइनस आ जाए, जैसे -2x + 3x कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है x। ऐसे ही 2x - 3x, तो यहाँ पर इंटीजर्स भी आता है और थोड़े से अलजेब्रा भी यूज हो जाती है, तो ये हो जाएगा -x। तो ये सब आना चाहिए। अगर आप इसका आंसर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वाली टाइप यानी ये वाली क्लास या वीडियो देखने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब होगा, क्योंकि कुछ समझ में आएगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपका ये क्लियर है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, मैं पहले भी आपको बोला था पहली वीडियो में, पहली क्लास में, कि आपको अलजेब्रा आनी चाहिए। तो ये टाइप 4 में आपको अलजेब्रा दिखने वाली है। और ज़्यादा नहीं, सिंपल लाइक और अनलाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम देखेंगे। तो समझते हैं टाइप 4 प्रॉब्लम्स है क्या पहले। देखिए, अभी तक आपने देखा था जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होंगी एंड आपके आंसर भी आए होंगे। एंड इसके लिए मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, उसको कोई बात नहीं, उसको करेक्ट करिए। कहीं पर गलती हो सकती है में से, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे गलत हो, एक दो में हो सकता है कि आंसर गलत हो, बाकी आप ठीक कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप मुझे कहीं कमेंट करके या टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी इनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो लेकिन देखिए, अब जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स देखी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उन हर प्रॉब्लम्स में आप देखिए, जैसे इसकी मैं बात करूं, यहाँ पर RHS है और इस इक्वेशन में एक LHS है। कोई भी आप इक्वेशन देखेंगे, उसके आर देखिए, उसके LHS या RHS सिर्फ एक ही जगह वेरिएबल दिया होगा, या तो वो LHS में होगा या RHS में। देखिए, इस वाली इक्वेशन में सिर्फ LHS में ही आपको वेरिएबल है। इससे ऊपर वाली इक्वेशन में, इसमें RHS में वेरिएबल है। तो आप देखिए, जितनी भी टाइप आपने देखी, उनमें सिर्फ एक ही तरफ आपको वेरिएबल मिल रहा था, या LHS, या देखो ऐसा होगा कि जो LHS और RHS, या तो LHS में वेरिएबल होगा यहाँ पर पूरा कांस्टेंट, या ऐसा होगा कि यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल। सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी भी हमने पहली तीन प्रॉब्लम डिस्कस की, उन प्रॉब्लम्स में सिर्फ आपको यही दिखा कि या तो देखिए LHS में वेरिएबल दिख रहा है, RHS में कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, RHS में कांस्टेंट हो गया, सॉरी RHS में वेरिएबल है लेकिन LHS में कांस्टेंट है। तो इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, इक्वेशन में सिर्फ एक ही साइड पे सॉरी एक ही साइड में आपको वेरिएबल दिखेगा, या तो वो LHS में दिखेगा या आपको RHS में। तो ये आपकी लास्ट टाइप थी, लास्ट 3 टाइप्स जो आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या देखने वाले, अब हम ये देखेंगे कि दोनों साइड में, यानी हमारे पास जो LHS होगा और RHS, तो पहले हम देखते क्या थे कि यहाँ पर वेरिएबल होगा तो यहाँ पर कांस्टेंट, राइट, ये सब हम देखते थे। और ये देखते थे यहाँ कांस्टेंट तो यहाँ वेरिएबल। लेकिन अब हमारे पास क्या होने वाला है, अब हमारे पास टाइप जो ऐसी आने वाली, देखिए LHS और RHS। अब यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर प्लस माइनस वेरिएबल ऐसा होगा LHS में, यहाँ पर भी कांस्टेंट प्लस माइनस वेरिएबल ऐसा देखने को मिलेगा कि दोनों साइड में आपको वेरिएबल अब दिखेंगे। तो ये हमारी टाइप 4 प्रॉब्लम में आ जाती है। देखिए, तो इसको देखते हैं, समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, सॉल्व और करना वही है। देखिए, इसमें तरीके हैं तो देखेंगे। जैसे ऐसे दिया, सॉल्व 6x + 4 = 5x
+3, ये 9। तो देखिए इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को पहले समझिए कि ये पिछली लास्ट 3 प्रॉब्लम से अलग कैसे। आप देखिए यहाँ पर RHS है, मैं और यहाँ इक्वेशन लिख भी देता हूँ सो दैट आप समझ पाए, इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम टाइप 1 थी, वो इस तरीके की थी, x+2 = 9 और 4 + b = 3, 7 = m-4 और 3x + 2 = 5, -12 = p + 11, 6 = 3m + k 4। तो आप देखिए जितनी भी इक्वेशन है, इन इक्वेशन में किसी एक साइड पे वेरिएबल आपको दिख रहा है, या LHS या RHS। लेकिन इस वाली इक्वेशन में आप देखिए कि इसका जो LHS ये है, तो उसमें यहाँ पर भी LHS में भी वेरिएबल है और आप RHS में भी वेरिएबल देख रहे हैं। तो अब ये एक नई टाइप हो गई है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये नई टाइप कैसे आ गई है। अब इसको भी हैंडल करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम इस नई टाइप पे आ गए। और जितना आपने पिछला किया था लास्ट टाइम में, तो ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें नया होगा। तो पिछली लास्ट जो आप जो भी मेथड यूज करते थे, ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सब आने वाला है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसके कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, तो आपको आई होप समझ में आई होगी टाइप 4 प्रॉब्लम्स क्या है। दोनों साइड में वेरिएबल दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड में वेरिएबल होंगे, तब कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको हम दो तरीके से करते हैं। ओके, इसके मैं आपको दो सोल्यूशन देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। देखिए जस्ट वेट, इसको मैं देखिए दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। एक तरीका क्या है, ये बहुत क्विकली हो जाती है इक्वेशन। देखिए इसमें बस थोड़ा अलजेब्रा आपको आनी चाहिए। तो पहले तो मैंने इक्वेशन लिखा, उसको आप कॉपी कर लो। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ये समझना। बस ये आपको देखना है। देखिए हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ इस फॉर्मेट में लाना है, वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी वेरिएबल हमेशा कहाँ रहना चाहिए, LHS में, और कांस्टेंट किधर रहना चाहिए, RHS। हमेशा नहीं, बस इस फॉर्मेट में हमें काम करना है। यानी कि वेरिएबल को किधर रखेंगे, LHS में, कांस्टेंट को किधर रखेंगे, RHS में। कहने का मतलब ये, अगर जैसे देखिए ये LHS है, इस LHS में ये पूरा वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी कि इसको हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है, जैसे आप हटाते हैं। और इसको हमें रखना है संभाल के, क्योंकि देखिए ये LHS में, वेरिएबल LHS में। अब RHS पे आइए। RHS में देखिए, RHS में हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये रहा कांस्टेंट जो है, ठीक है, इसको रखना है। यानी इस वेरिएबल को अब यहाँ नहीं रखना है, इसको एलिमिनेट करना है यहाँ से, इसको यहाँ से हटाना है, इसको यहाँ से, ठीक है। बाकी कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है। तो शायद ये समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब हम करेंगे तो प्रोसेसर, जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये एक प्रॉब्लम से नहीं आएगा, कोई नहीं, दो से नहीं आएगा, हम 10-12 प्रॉब्लम करेंगे तब तो समझ में आएगा ना। तो इसीलिए थोड़ा इसमें पेशेंस रखना है, अगर नहीं आएगा धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए करना क्या है, तो देखिए मुझे यहाँ पर इस वेरिएबल को मैं कुछ नहीं करूंगा, इस वेरिएबल को मुझे हटाना है। तो इसको हटाने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इसको हटाने के लिए पहले इक्वल के नीचे इक्वल साइन आपको लिख देना है। अब ये देखिए 5x मुझे यहाँ से हटाना है, ये नहीं होना चाहिए RHS में, LHS में वेरिएबल होना चाहिए। तो हम पहले LHS पे जाइए, ठीक है। या आप पहला काम वो करिए जो आप करते हो, देखिए इस वेरिएबल के साथ 4+ में नहीं होना चाहिए ना, तो इसको हटाना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। देखिए LHS में हमेशा खाली वेरिएबल होना चाहिए। तो इसको कैसे हटाएंगे, +4 है तो इसको ऐसे हटाएंगे -4, और कांस्टेंट कहाँ है, ये रहा कांस्टेंट, उसके नीचे लिखेंगे -4। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद इस वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, LHS में से, सॉरी RHS में से इसको एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट कैसे होगा, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे आप करते थे। देखिए ये +5 है, यहाँ पर ये क्या है, ये +5x है। तो मैंने यहाँ क्या किया, -5x। अगर मैं इतना यहाँ पर करूंगा तो यहाँ भी -5x। देखिए वेरिएबल के नीचे, इस 6 के नीचे भी लिखना है। फिर उसके बाद आप एक लाइन खींचेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कैंसिल क्या होगा, देखिए सेम सेम टर्म, 4x ये कैंसिल और ये, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर उस वेरिएबल को भी हटाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये RHS से वेरिएबल गया, LHS से कांस्टेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही है, अब आपको अलजेब्रा अपनी लगानी है। तो अलजेब्रा यहाँ पर लगेगी, देखिए एक 6x - 5x, ये आपको पता है प्लस माइनस
क्या होता है, माइनस करेंगे तो 6x में से 5x कितना आएगा, x 1x बचता है, तो 1x नहीं लिखते, x लिखते हैं, लेकिन साइन क्या आएगा 6x का प्लस, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, फिर इक्वल के नीचे इक्वल, और ये कांस्टेंट आपको सॉल्व करना आता है, 5 हो गया सॉल्व, हमारा आंसर आ गया, बस खत्म ना करना है। तो शायद समझ में आया होगा ये लेजर से, नहीं तो कोई नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं इसके लिए अलग ही कलर यूज करता हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे। देखिए पहले कांस्टेंट को मैंने -4, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें इसको भी हटाना है, इसको भी हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे एलएचएस में वेरिएबल नहीं चाहिए, देख रहे हो आप इस फॉर्मेट में, तो इसको कैसे हटाएंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ -5x, और याद रखना है कि वेरिएबल से हटा रहे हो तो वेरिएबल के नीचे ही रखना है, ठीक है, -5, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट हटा रहे हो तो कांस्टेंट 9 है, 9 के नीचे रखना, नंबर के नीचे नंबर, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, तो ये -5x। अब उसके बाद एक लाइन खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये 4 और एक ये सेम सेम जो है जिनमें, ठीक है, उनको तो पहले कैंसिल, पहला काम तो ये करना है कैंसिल का। अब उसके बाद अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो एल्जेब्रिकल पोर्शन है ये, लाइक अनलाइक, ये दोनों कैसी टर्म है, लाइक टर्म्स है। 6x में से 5x, देखिए वर्टिकल मैंने सिखाया था आपको, तो ये कितना आ जाएगा x, और ये इक्वल टू, और ये कितना होता है देखिए प्लस माइनस माइनस ये 5, तो ये हो गया सॉल्व हमारा। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, देखिए ये मैंने इस फॉर्मेट पे काम किया है कि मुझे एलएचएस में वेरिएबल चाहिए और आरएचएस में कांस्टेंट। इस प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरीके से भी करूंगा, लेकिन इसे करने का कोई फायदा है नहीं, इसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, ये करना ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कांस्टेंट और ये वेरिएबल तो मेरा कहने का मतलब हम यहाँ पर वेरिएबल को हटाएंगे, ठीक है, ये वेरिएबल हटाएंगे, तो देखिए कैसे हटाएंगे, तो इक्वल के नीचे इक्वल, और यहाँ पर ये रखना एलएचएस में कांस्टेंट। चलो मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, इस तरीके को मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसका। आप बोलेंगे सर ये रहने दीजिए, क्यों बताया आपने, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला, बाद में फिर इसको फिर वेरिएबल को इधर करेंगे, कांस्टेंट को इधर करेंगे, इसीलिए टाइम वेस्टिंग होगा, तो बेटर है हम इसी पे ही काम करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, लेकिन आप देखेंगे इसका कोई फायदा है ही नहीं। तो चलिए अगला प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, उनको देखते हैं, चलिए देखिए। तो अगली प्रॉब्लम देखिए, जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ सॉल्व 8x + 3 5x + 9, ये हो गया जैसे, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, और ये देखो 2-3 लाइन में ही सॉल्व होकर इनका आंसर आ जाता है, फिर उसके बाद एज इट इज इसको कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट पहले देखिए 3 को हटाना है, ओके, पहले कांस्टेंट को हटाएंगे, अब उसके बाद वेरिएबल को समझना है, वेरिएबल को कैसे हटाना है, वेरिएबल को इसको टारगेट करना है, यहाँ से फिर से यहाँ 5x आ गया, मैंने गलती से दे दिया, कोई बात नहीं, आ गया तो सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस है तो यहाँ -5x, यहाँ पर भी -5x। अब आप कैंसिल करेंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल, और कुछ तो कैंसिल हुआ नहीं, तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 3x, ये अलजेब्रा आपको आनी चाहिए, और देखिए इक्वल इक्वल, यहाँ पर लिखिए इक्वल, कहीं नहीं यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये कितना है 6। अब ये देखिए, अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, फाइनल आंसर नहीं आया, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके x के साथ 3 है, तो ये आपने सीखा है लास्ट टाइप में, तो कैसे हटाते हैं, 3 इंटू हो रहा है, इसके साथ डिवाइड कर देंगे, इसको दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आके हमारा x = 2। ओके, देखिए फिर से कैसे करेंगे, यहाँ पर -3 और ये -3, इक्वल के नीचे इक्वल, और फिर यहाँ पर -5x -5x, और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, देखिए दोनों कैंसिल, ये कितना आ गया 3x = 6। अब आप जानते हैं कि देखिए 3x, फिर एक स्टेप और इसको दोबारा लिखेंगे, तो 3 हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड से रिड्यूस कर देंगे, तो सॉरी यहाँ पर 3 आएगा ना, 6 नहीं, 3 1 2, 3 1 3 और 3 2 6, तो यहाँ से x कितना आ गया 2, तो ये हमारा फाइनल सॉल्व हो जाता है। ओके, तो अगर दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, आगे देखते जाइए, 3-4 प्रॉब्लम्स के बाद आपको क्लियर हो ही जाएगा कि करना क्या है हमें। ओके नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से बैक करिए और फिर से उसे समझिए। देखिए जैसे यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, 7m - 8 =
9m प्लस 6 जैसे देखा है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखने से पहले हम इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, उसको लिखेंगे पहले इक्वेशन को कि हम कौन सी इक्वेशन सॉल्व करें, फिर उसके बाद इसको एक बार और आपको कॉपी डाउन करना है इक्वेशन को। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इसके साथ इस नंबर को हटाना है, कांस्टेंट को। कैसे हटाएंगे, तो इक्वल के नीचे देखिए पहले 8 को हटाएंगे तो 8 को प्लस कर दिया। अब उसके बाद ये जो RHS वाला है, RHS वाले वेरिएबल को हटाओ। तो देखिए यहाँ -9, यहाँ प्लस है तो यहाँ -9m कर देंगे, यहाँ भी -9m। लाइन खींचेंगे, दोनों कैंसिल। अब आपको ये अलजेब्रिकल पोर्शन है, ये आपको आता ही नहीं आता है। देखिए तो यहाँ पर 7m प्लस है और 9m माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस मतलब 9m में से 7m माइनस करिए, कितना होता है, 2m। तो बच्चे 2m लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर साइन भी देखना है। तो साइन किसका देखना है, ये देखिए 9m है ना, 9m बड़ा नंबर है, बड़ी टर्म है, तो इसका साइन क्या, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगा। इक्वल टू ये कितना है, देखिए तो प्लस ही हो रहा है, 8 और 6 14। अब उसके बाद अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद ये देखिए नेगेटिव है, तो इसको कॉपी कर लिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव को आप क्या करेंगे, आपको पता है ना, पहले पॉजिटिव बनाएंगे। ये कहाँ से आया, ये टाइप 2 टाइप 3 में हमने देखा था, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें पॉजिटिव 2m इज इक्वल टू -14, बस हमने क्या किया, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर दिए। फिर इसको कॉपी करेंगे एक स्टेप और 2 नहीं चाहिए हमें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल, और ये -7, तो m की वैल्यू क्या आई, -7। तो यहाँ पर देखिए पिछली टाइप्स भी आ रही हैं और बाकी यहाँ पर बस दोनों साइड वेरिएबल आ गए। ओके, तो काफी चीजें इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब हम जैसे ही फिर से देखिए, मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को कॉपी डाउन किया, फिर उसके बाद जब हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब उसके बाद देखिए हम पहले 8 को हटाएंगे, तो यहाँ पर +8 और 6 के नीचे भी +8 इक्वल टू, अब यहाँ पर 9m को हटाएंगे तो ये -9m, यहाँ पर -9m, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए ये सारा आपका एल्जेब्रिकल पोर्शन है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म्स को आप प्लस माइनस कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस बिग टर्म है, अभी हमने देखा था, ये -2m आ जाएगा और इज इक्वल टू ये 14। अब इसके बाद अगला स्टेप जब आप करेंगे, देखिए नेगेटिव है तो नेक्स्ट स्टेप में सीधा साइन बदल दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव बनाना होता है, तो 2m इज इक्वल टू -14। फिर अगला स्टेप, इसको एज इट इज कॉपी डाउन करिए, क्योंकि हमें अब आपको पता है m की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें 2 नहीं चाहिए तो 2 से कैंसिल, और ये कितना, -7, तो m इज इक्वल टू, ये हमें -7 मिल जाता है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम हुई। तो आई होप ये भी क्लियर होगा, अगर नहीं भी होगा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स अभी हैं 4-5 और प्रैक्टिस करते हैं, वो देखिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व, लेट्स से -5p प्लस, एक मिनट, इसको ऐसा ना करके 5p + 1 -12 माइनस -12 12 हो गया, इसको 2 ले लेते हैं और -p, ठीक है, बस इतना काफी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखिए इक्वेशन को एज इट इज से कॉपी कर लेंगे, फिर 5p + 2 -12 -p। तो पहला काम क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये -2, तो देखिए -2 है तो -2 किधर रखेंगे, जहाँ नंबर होगा 12, वेरिएबल के आगे नहीं रखना, तो यहाँ -2। अब उसके बाद देखिए RHS से इसको भी हटाना है, यहाँ पर -p है, पहले क्या होता था, माइनस, ये प्लस होता था तो हम यहाँ पर माइनस करते थे, आप देखिए। ओके, तो प्लस, प्लस के नीचे माइनस, तो यहाँ पर ये वेरिएबल नेगेटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस करेंगे और इतना ही हम यहाँ पर भी करेंगे, सेम वही। ठीक है, तो ऐसा करने से आप देखो ये दोनों इक्वली तो हैं। अब ऐसा करते ही आप एक लाइन खींचेंगे, अब देखिए ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब आप देखिए 5p + p कितना होता है, ये तो सिंपल है, तो 6p हो जाएगा।
और ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और 12/14, और साइन किसका आएगा माइनस, ये इंटीजर है। उसके बाद देखिए एक और बार इसे कॉपी कर लेंगे, और आपको पता है यहाँ पर हमें 6 हटाना है, हमें p की वैल्यू चाहिए तो 6 नहीं चाहिए, इसको एलिमिनेट करना तो डिवाइड करेंगे इसे, और ये 2 3 जा ये -7, तो p कितना आ गया -7/3। तो देखिए ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो अभी हमने 4 प्रॉब्लम देखी, 3 प्रॉब्लम आई थिंक, हाँ नहीं 4 प्रॉब्लम आपने देखी। तो इसमें आई होप समझ में आएगा। 2 प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व -9t + 1 = 5t + 9 8। ये तो नहीं लेते हैं, अलग से इसको इसको 5 ले लेते हैं, और इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन -9t, पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए इस इक्वेशन को ऐसे ही कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद आपको पता है कि पहले कांस्टेंट को हटाएंगे एलएचएस से, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो देखिए -5, और कांस्टेंट के नीचे देखिए कांस्टेंट यहाँ पर है तो -5। फिर उसके बाद लाइन पहले भी खींच सकते हैं और बाद में भी, लेकिन देखिए ये 5t हटाना है तो यहाँ प्लस है तो ये -5t, और यहाँ पर भी -5t। अब कैंसिल करना है, देखो कैंसिल कहाँ करना है, जो सेम सेम टर्म, ये 5 वाले ये दोनों, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। कैंसिल होने का मतलब मैं आपको बता दूं ये 0 होता है, ठीक है, याद रखिए ये 0 होता है, आगे आएगा देखने को मिलेगा। और ये कितना होता है आप देखिए, अब इनको सॉल्व करिए, ये कितना होगा, ये आएगा -14t, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 5 कितना 14 लाइक में, और साइन माइनस का, और ये कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पर आप देखिए 0 को प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो 0 जो है यहाँ पर लिखो ना लिखो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए इस 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी कहीं क्वेश्चन में, याद रखना है आपको थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा -14t, और ये -1 0 -1 -1। लेकिन आप फिर से देखिए नेगेटिव आ गया वेरिएबल, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये 14t = 1। अब यहाँ पर 14t = 1, हमें 14 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड 14 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल, t = कितना है 1/14। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले माइनस माइनस, और उसी के साथ देखिए कांस्टेंट अब वेरिएबल को भी हटा दीजिए, -5t। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो पहले इनको कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आएगा -14t। यहाँ पर 0 भी रहता है, याद रखना, ये कैंसिल होके 0 आया, ये भी कैंसिल होके 0 आया, कहीं आप सोचिए क्योंकि आगे आएगा। और ये कितना -1, तो अगर देखिए 0 से कुछ भी ऐड करोगे तो यही आएगा -14t, और ये कितना -1। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखिए आपको पता है वेरिएबल ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, कैसे, 14 साइन चेंज कर दो सबके। फिर अगला स्टेप हमें t की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड क्या करेंगे हम 14 से डिवाइड कर देंगे, तो t कितना आ जाएगा 1/14। तो ये आ गया। अब उसके बाद इसी प्रॉब्लम को मैं देखो इस तरीके से भी बता सकता हूँ आपको, सेम यही प्रॉब्लम है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 0 आप देख रहे हैं ना, 0 जब आप क्रॉस करें तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, -14t। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगी, वहां पर बच्चे गायब हो जाते, बोलते कुछ आंसर ही नहीं है, 0 ही नहीं होता, लेकिन दिखता है। वो मैं बताऊंगा आगे की प्रॉब्लम जब हम देखेंगे। और देखिए ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने का मतलब ये 0 है, और ये कितना आएगा -1। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, देखिए तभी भी वही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये इसके बाद हम अगला स्टेप सीधा यहाँ से ये करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये वही पुरानी टाइप ही है, बस इसमें थोड़ा बहुत ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। जो मैं बताना चाहता हूँ वो प्रॉब्लम अब आपको दिखेगी।
जैसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला इसको सॉल्व करिए। 7p प्लस 11 इज इक्वल टू -3p प्लस 11। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 7p प्लस 11 इक्वेशन को दोबारा से कॉपी डाउन करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं करेंगे कॉपी डाउन कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर पहले तो आपको लिख लेना, उसके बाद अगर देखो अगर मान लो ये है ही नहीं लिखा, तो देखो टीचर को क्या समझ में आएगा आपने क्या किया। ऐसा लगेगा टीचर लगेगा आपने क्रॉस कर रखा है, कैंसिल कर रखा है क्वेश्चन, मतलब क्रॉस कर रखा है। इसलिए पहले क्वेश्चन को ये लिखोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आपने प्रॉब्लम स्टार्ट किया। तो इक्वेशन आपको लिखनी होती है। ये वाला पार्ट तो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं है इक्वेशन यहाँ पर लिखी होगी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल के साथ क्या ऐड हो रहा है उसको हटाएंगे, तो -11 और ये -11। फिर उसके बाद 3p को देखिए, यहाँ पर 3p माइनस में तो यहाँ +3p। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम करना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये कितना होगा, ये हो गया 10p और इक्वल के नीचे इक्वल। अब देखिए यहाँ पर भी ये कैंसिल कर दोगे, 11 से 11 ये भी कैंसिल हो गया आप देखिए। लेकिन जब यहाँ पर क्या बचा, बच्चे कंफ्यूज, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं बचा कैंसिल होने के लिए तो कुछ उसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, जीरो ही तो बोलते हैं। या तो आप इसको लिख सकते हो 0 + 0, तो यहाँ पर जीरो बचा, ये आपको मैं सिचुएशन समझा रहा था। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप 11 माइनस करेंगे, यहाँ भी -11 और ये -3p है तो इसको हटाना है, तो +3p इधर +3p इधर। ठीक है, सिर्फ ये बैलेंस कर रहे हैं। एक जिस तरफ आप देखिए आरएचएस में अगर ऐड करोगे तो उतना ही एलएचएस में ऐड करना पड़ेगा, जितना आरएचएस में सब्ट्रैक्ट करोगे उतना एलएचएस में। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये 10p आया। अब उसके बाद देखो ये भी कैंसिल है लेकिन ये जीरो ही है, कैंसिल हो गए। अब दोनों साइड अब हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा p, ये 0। तो करते हैं -11 -11। तो जब जीरो वाला केस होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको संभलना है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। 3p + 3p, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, ये हो गया 10p और यहाँ पर ये कैंसिल है कोई बात नहीं, लेकिन क्या बचा, सब सारा कैंसिल हो गया तो जीरो ही बचेगा। अब उसके बाद देखो दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दो, बिकॉज हमें p की वैल्यू चाहिए विच इज नथिंग 0, देयरफॉर p कितना आ जाएगा, 0। और ये जो मैं देखता हूँ, ये देखो 3 डॉट आप देख रहे हैं, इसको हम देयरफॉर मैथ्स में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये बताने के लिए, तो ये देखना। तो आप इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस में क्योंकि जब आंसर आए। तो ये प्रॉब्लम थी, तो आई होप आपको 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने दिखा दी हैं किस तरीके से करनी है। प्रॉब्लम अभी और भी हैं, तो चलिए उनको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए है। आई होप आपको 4 प्रॉब्लम्स अगर समझ में आ गई होंगी तो आप इनको देखने और ट्राई करिए खुद से कि आपसे हो रही है नहीं हो रही है, तो फिर इनको ट्राई करिए। ठीक है, तो इनसे भी नहीं समझ में आती तो आगे ये प्रॉब्लम्स हैं ही, फिर इसके बाद और प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिल जाएंगी। तो कम से कम ये आपकी 12 से 13 प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक। हाँ 12 प्रॉब्लम्स हैं, तो 12 प्रॉब्लम से तो समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं और देख रहे हैं आप सब में वेरिएबल दोनों साइड हैं। ओके, तो पहली इक्वेशन का सोल्यूशन 3x + 4 = 2x + 9। तो फिर से इसको कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, आप समझ गए। देखिए पहले कांस्टेंट को हटा दीजिए, फिर उसके बाद वेरिएबल को, +2x है तो यहाँ -2x, यहाँ -2x और इक्वल के नीचे इक्वल। अब क्या क्या कैंसिल होगा, आप देखिए 4 से ये और ये कैंसिल दोनों। अब यहाँ पर 3x - 2x कितना होता है, x साइन क्या होगा एक नंबर का, प्लस 3x बिग टर्म है तो उसका साइन प्लस लिखो ना लिखो चलेगा, तो ये x ही आएगा, इक्वल टू ये कितना आएगा 5। तो ये हमें फाइनल आंसर x = 5 मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। देखो ज्यादा नहीं, 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो गई है। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। 6y + 3 = 2y + 5। तो फिर से इसे कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले काम यही रहेगा कि वेरिएबल के साथ क्या ऐड हो रहा है। देखिए ये वेरिएबल टर्म है तो इसको हटाना है, तो प्लस है तो यहाँ पर -3, लेकिन कांस्टेंट के नीचे, कांस्टेंट ये रहा उसके नीचे
फिर इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पर 2i नहीं होना चाहिए तो यहाँ -2i, ये काम आपको आना चाहिए। उसके बाद तो आप लाइन खींचेंगे, अब कैंसिल करना है, कैंसिल। तो ये कितना हो गया, 6 - 2i, ये होता है 4y। और साइन क्या आएगा, इसका साइन भी देखना है, ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया अलजेब्रा आनी चाहिए तो प्लस ही रहेगा, और ये 2। अब उसके बाद देखिए फाइनल आंसर y नहीं है, तो एक स्टेप और आगे हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। अब हमें 4 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल। तो ये 1/2, तो y कितना हो गया, 1/2। ओके, तो अब मैं आगे देखिए यही करता हूँ, सॉल्व मैं नहीं करूंगा क्योंकि बार बार 2 बार रिपीट हो जाता है। लेजर से आप समझ गए तो बेटर है, ठीक है। ये रिकॉर्ड तो हो ही चुका है, तो आप इसको ट्राई करिए। ओके, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, तो उसमें आंसर तो आपका आ ही गया होगा। तो अब देखिए 5m + 3 की सोल्यूशन इज इक्वल टू m + 15। तो हम सबसे पहले इस 13 को हटाएंगे, देखिए -13 और यहाँ -13, और फिर m को -m, ये प्लस है तो -m, और ये -m। और याद रखना कि टर्म्स को कैसे आपको नीचे रखना है, उसके पैरेलल ही रखना है, उल्टा सीधा इधर अरेंज मत कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये है 5m + 13 है और ये m + 15 है। तो देखो 13 जब माइनस करता हूँ तो 13 के नीचे 13, तो 15 के नीचे ही 13 रखना है, ऐसे मत रखना, नहीं तो देखो कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे मत करना। तो इस तरीके ये काम नहीं करने हैं, ठीक है, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कैसे माइनस करना है। फिर उसके बाद m को भी हटाना है। देखिए एलएचएस में जो वेरिएबल है उसको गायब करना है, इसको मत करना, ठीक है, उसको वहीं रहने देना आरएचएस वाले को, और आई एम सॉरी एलएचएस वाले को वहीं रहने देना, बस इसको आपको हटाना है, इसको एलिमिनेट करना है। और कैसे करना है, बस उल्टा साइन आप लिख देना, प्लस है तो माइनस, या माइनस, और अगर आपने यहाँ माइनस किया है तो वहां यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस है, बाकी आपका काम अलजेब्रा का है, लाइक अनलाइक टर्म्स वाला। तो ये देखिए कितना आएगा 4m, और ये कितना आ जाएगा 15 में से -13 2 आएगा। अब फिर से 4m इज इक्वल टू 2, अब इसे डिवाइड करेंगे, ये m इज इक्वल टू 1/2, ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 2 जाए 4, तो ये 1/2 आएगा। तो ये m की वैल्यू हमें मिल जाती है। ओके, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें भी देखिए, चलो कोई नहीं, लेजर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो बेटर है मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। तो पहला काम अब आप समझ गए क्या है, कि पहले आप इस 8 को हटाएंगे, -8 -8। फिर उसके बाद देखिए एलएचएस में, सॉरी आरएचएस में जो वेरिएबल है इसको हटाना है, तो ये कैसे हटेगा, प्लस है तो -9r, -9r, कैंसिल कैंसिल। अब संभल के आपको देखिए, ये 7 में से देखिए ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 9 और माइनस तो नहीं होता, तो माइनस का मतलब होता है बिग माइनस स्मॉल, बिग टर्म। तो बिग टर्म है 9r और ये 7r, ये आगे 2r। लेकिन बी केयरफुल, 2r हमारा फाइनल आंसर नहीं, साइन भी देखना है, तो बिग टर्म के पास माइनस है तो -2r। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए, ये भी -3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही वेरिएबल नेगेटिव में है तो आपका अगला स्टेप ये हो जाता है कि उसको मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, सिर्फ हम साइन को उल्टा लिख देंगे, प्लस कर देंगे, सबको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। 2r इज इक्वल टू 3। अगला स्टेप हमें 2 नहीं चाहिए, 2 को एलिमिनेट करना है, इनटू हो रहा है। तो ये हम सब कर चुके हैं आगे के स्टेप में, देखिए सॉरी पिछले टाइप्स में हम कर चुके हैं, स्टेप कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ तो कुछ रिड्यूस हो नहीं रहा है, तो हमें r की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 3/, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहला काम, इक्वेशन को इसमें कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये नोट डाउन किया। अब आप देखिए एलएचएस में कांस्टेंट को हटाना है, इसको एलिमिनेट करना है, और आरएचएस में वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। बस इतना याद रखना, और वो प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 माइनस है तो 5, और 4x का ये -4x, और ये -4x। तो देखिए ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब ये आपको सोचना है, ये देखिए अगर आपको ये नहीं आता इसको सॉल्व करना, तो फिर आप अलजेब्रा पे जाके देखिए कैसे मैंने कराया है, ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
क्योंकि मैं अगर इक्वेशन में ये डिस्कस करता तो फिर आपको पता है कि टॉपिक कितना वास्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको अलग सेक्शन में ही रखा है। ओके, तो ये सारा एल्जेब्रिकल पोर्शन में आपके आ जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3, देखिए ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, 3x में से 4x तो माइनस होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बड़ी टर्म 4x है, उसमें से 3x को माइनस करेंगे, ये x आया, 1x आएगा तो 1x लिखते नहीं है, फिर इसका साइन साइन फिक्स आएगा तो ये माइनस, फिर भी मैं थोड़ा बहुत करके बता रहा हूँ। बाकी अब देखिए कितना आ जाएगा 12। अब ये हमारा फाइनल आंसर ठीक नहीं है, क्यों, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव यानी साइन सबके उल्टे कर देंगे, ये -12, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये 9p - 17 इज इक्वल टू 5p - 13। फिर से इसको कॉपी कर देंगे एज इट इज, कॉपी करिए। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों कॉपी करना है, क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे कि कर क्या रहे हैं आप। अब उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, आप समझते हैं, -17 है पहले इसको एलिमिनेट करो और फिर इसको 5p को, तो ये +17, ये +17, फिर 5p को, तो +5p है तो ये -5p, तो उतना ही -5p ये इधर LHS में उस वेरिएबल के नीचे रख देना है। अब आपको कैंसिल कर देना है, देखिए ये कितना आएगा 4p, इसे सॉल्व करेंगे आप, और ये कितना आएगा 4, ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि देखिए 4p है तो हमें तो p चाहिए, तो क्या करना है, ये मल्टीप्लाई और दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, और ये भी 1 और ये 1, तो p कितना आ गया हमारा 1, p की वैल्यू हमारी 1 हो गई सोल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप इन प्रॉब्लम्स में देख रहे हैं कि लास्ट 3 टाइप्स भी सॉल्व करने को आ रही हैं, उनकी भी कुछ यहाँ पर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे जैसे आगे की टाइप आती रहेंगी तो पिछली टाइप्स तो आएंगी ही आएंगी, तो वो भी आपकी क्लियर रहनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8t + 4 5t - 3, तो पहले हम इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए पहले एलिमिनेट 4, ये -4, फिर ये -5t और ये भी -5t, इसमें देखिए दोनों कैंसिल। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये तो अलजेब्रिकल पोर्शन, ये माइनस और ये सॉरी +3t आएगा, तो बिग टर्म तो है ना, इसका साइन प्लस ही रहेगा, और 8t में से 5t तो 3t, और ये कितना आएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -7। अब आप देखिए ये पॉजिटिव भी है तो इसमें नेगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की, ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें बस 3 को एलिमिनेट करना है इसको। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको एज इट इज नीचे लिख लीजिए, अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो ये t इज इक्वल टू माइनस, अब ये RHS में तो कुछ रिड्यूस हो नहीं रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, और यही रूट हो गया। ओके, तो चलिए उसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। 4 - 6x इज इक्वल टू 13 + x, 4 - 6x इज इक्वल टू 13 + x। अब उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर ये 4 यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो पहले इस 4 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, -4 और 13 खींचिए -4। अब हमेशा RHS का वेरिएबल आपको हटाना है, LHS का नहीं, LHS में तो रहने देना, क्योंकि हम आंसर जो चाहिए वेरिएबल हमेशा LHS में रहना चाहिए, तो हमें RHS में से एलिमिनेट करना है। तो देखिए +x है तो इसके आगे माइनस, तो यही माइनस कहाँ करना है, इसके नीचे, ये आपको थोड़ा देखना है, ये -x और -x। अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 4 4 ये कैंसिल, और ये -x +x -x कैंसिल। अब आप इधर देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लाइक होगा, तो 6x + 1x कितना होगा, देखिए साइन को नहीं देखना, ये मैं आपको करा चुका ना, ब्रेन अपने माइंड में ऐसे देखना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस तरीके 6x + x ये होता है 7x। अब इसका साइन क्या होगा, बिग टर्म देखिए, या दोनों लाइक है तो तब भी माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा -7x, और यहाँ पर देखिए 13 प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 9, 7x = 9। अब फिर से आप देखिए वेरिएबल नेगेटिव है, मेक इट पॉजिटिव, तो अगले स्टेप में इसे पॉजिटिव बना दो, साइन चेंज कर दो, सबके उल्टे साइन कर दो, ये प्लस और ये माइनस। अब उसके बाद 7x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो x कितना आ जाएगा, -9/7।
ये हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है। चलिए इसके बाद ये हो जाता है, तो ये फाइनल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। उसके बाद अगली प्रॉब्लम, तो इसमें देखिए सोल्यूशन 9d प्लस 7 इज इक्वल टू 18 माइनस 2d। फिर इसको एक बार और कॉपी डाउन करेंगे। अब इसमें देखिए आप समझ गए, तो पहले यहाँ +7 तो -7, और यहाँ पर देखिए माइनस है 2d, तो यहाँ पर +2d, तो यहाँ भी +2d। ठीक है, तो पहला काम ये करना है -7, यहाँ +2d, माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी प्लस। उसके बाद देखिए कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 9 और 2 ये कितना हो जाएगा, प्लस करके 11d, दोनों लाइक टर्म है, इज इक्वल टू, और ये कितना है 18 में से 7, ये भी 11। उसके बाद आपको पता है डी की वैल्यू चाहिए, तो 11 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, दोनों साइड डिवाइड कर दो, 11 से 1 1, तो यहाँ से डी हमें कितना मिल जाता है 1। तो देखिए आई होप आपको समझ में आ रही होंगी प्रॉब्लम्स। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, अगर एक भी नहीं आ रही तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज या तो प्रॉब्लम आपकी प्लस माइनस इंटीजर ठीक नहीं है, या आपका अलजेब्रा ठीक नहीं है। ओके, तो क्योंकि सब में तो एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं बार बार हम। ओके, तो इस तरीके से चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम, 80 प्लस 15, 15 प्लस 90। तो इसको पहले कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद पहले इस कांस्टेंट को हटाएंगे, जो नंबर होता है -15, ये -15, और उसके बाद देखिए ये एलएचएस में जो है इसको एलिमिनेट करेंगे, +90 है यहाँ पर, -90 है, -90। अब आप यहाँ देखिए ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल सेम है, तो यहाँ पर बस ये बच जाता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आपको 9t में से 8t माइनस करना, बिग में से स्मॉल, तो ये 1t बचता है, मैंने आपको बताया 1t नहीं लिखते, t लिखते हैं। अब इसका साइन, बिग टर्म है तो -t, और इक्वल टू देखिए यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो ये 0 हो जाता है। अब आपको देखो हमें t नहीं, यहाँ पर ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना, पॉजिटिव आप यहाँ पर लिख देना, और इक्वल टू 0। आप बोलोगे ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आपको बताया था ये 0 के केस में क्या होता है, दोनों साइड जब हम -1 से इंटू करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो देखो ये कितना हो जाएगा t, और ये 0, ये रीजन होता है। तो 0 के केस में जब भी नेगेटिव हो बस आप पॉजिटिव लिख दो, और 0 का 0, क्योंकि 0 का कोई साइन भी नहीं होता, आप समझते हैं, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर, और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम भी बन गया। ओके, बाकी तो डिपेंड करता है आप इन प्रॉब्लम्स को लेते कैसे हैं, कि अच्छा है या फिर वो आपके ऊपर है। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। इसका सोल्यूशन 3 माइनस 2m 5m प्लस 18। तो फिर से इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो पहला काम तो देखो यही, इसको हटाना है, एलएचएस से कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, और आरएचएस से वेरिएबल को। तो कैसे करेंगे, 3 को यहाँ पर -3, और यहाँ -3, फिर यहाँ पर इसको वेरिएबल को, ये कितना आएगा यहाँ पर, प्लस है तो -5m, और -5m, ये दोनों कैंसिल। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए क्या आएगा, ये आपको, अगर आपको अलजेब्रा आती है, आपने देखी है वीडियो, तो देखिए वहाँ ऐसा बहुत किया हुआ है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लाइक है, तो ये -7m, और इसको सॉल्व करिए तो इंटीजर है, ये 15 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव होगा तो आपको तुरंत क्या काम करना है, साइन को चेंज कर दो, 7m इज इक्वल टू -15। अब अगला काम, हमें m चाहिए, तो दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दो, कैंसिल, तो m कितना आ जाएगा, -15/7। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो -6 से इस प्रॉब्लम को उतार लेते हैं एज इट इज, पहले कॉपी कर लीजिए इक्वेशन को, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद आपको पता है यहाँ पर देखिए ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से इसको नंबर को एलिमिनेट करना है, तो कैसे करें, -5 इक्वल के नीचे इक्वल, 3p प्लस में है तो ये -3p, और यहाँ पर भी -3p। तो ये अब आप, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस यही समझना था, और बाकी तो प्लस माइनस और अलजेब्रा वो आपके हाथ में है कि आप कैसे करते हैं। और ये -3p, और ये -3p, तो ये दोनों कैंसिल। तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 कितना, 9p, और साइन माइनस का आएगा, और ये कितना आएगा 2, तो में 9p इज इक्वल टू 2।
अब उसके बाद देखिए नेगेटिव आ गया, फिर से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, साइन सबके उल्टे कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस। अब उसके बाद फिर से हमें p चाहिए, हमें 9p नहीं चाहिए, तो दोनों साइड हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल। तो p हमें फाइनल कितना मिलेगा, -2। ओ हम सॉरी, ये 9 होगा ना, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके, तो गलती से मैंने p लिख दिया था, ये फाइनल आंसर। तो अब आपका काम ये, अगर आपको आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, हमने ऑलमोस्ट 18 से 20 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, और आपने देखा यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है। तो जब भी दो वेरिएबल्स अगर आपको एलएचएस और आरएचएस में दिखें, तो आपको क्या करना होता है कि बस ये याद रखना है कि एलएचएस में से किसको एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को गायब करना है, ठीक है, इसको गायब करना है, और आरएचएस में से किसको गायब करना है, वेरिएबल को गायब करना है, सो दैट आपकी फॉर्म हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट वाली बन जाए। ओके, तो अगर आपको एक बार थोड़ा बहुत आप गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो आपका काम ये रहेगा एक बार और प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि देखो फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गलती हो रही है सब बार बार, तो क्योंकि आगे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम से फिर उनमें भी गलती होगी, तो पहले आप इनको शार्प करिए कि कहीं गलती ना हो। ओके, तो अब इसके बाद हम बस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। चलिए, देखिए ये प्रॉब्लम्स आपको दिख रही होंगी प्रैक्टिस के लिए, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें आपको आंसर्स दे रखे हैं, देखिए रेड में आपके पता चल गए होंगे आपको ये आंसर्स हैं। और फिर से मैं बोलूँगा एक दो आंसर में गलती हो सकती है, क्योंकि कभी कभी प्लस माइनस में हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स गलत हैं, आप ट्राई तो करेंगे ना, तो उनको आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। और इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने से पहले बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले जितनी सॉल्यूशंस मैंने किए हैं, आपको अगर लग रहा है कि आप एकदम कंफर्टेबल नहीं हो, गलती हो रही, तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, और आंसर्स आपके सामने है ही। तो जब आप इन पे एकदम कंफर्टेबल हैं कि हाँ हम इन्हें कर सकते हैं, तब जाके आप इन प्रॉब्लम्स पे आ जाइए, तो डेट नहीं तो फिर गलती होगी, फिर आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नहीं आ रहा है, एंड थोड़ा बोलेंगे टफ। ठीक है, लेकिन हाँ एलजेब्रा आपकी आनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। ओके, तो ये टाइप आपकी 4 भी हो जाती है। अब इस टाइप 4 प्रॉब्लम के बाद हम यहाँ पर अगली जो क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें टाइप 5 प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वहां और देखिए अब प्रॉब्लम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी, तो टाइप 5 प्रॉब्लम्स को देखेंगे, लेकिन उनमें ये सारी जितने भी आप देख रहे हैं टाइप 1 2 3 4 इंक्लूड ऐड होती चली जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।